साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। चर्च ब्रांचेस में भी परमेश्वर की महिमा के लिए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को पूरे ध्यान से सुने। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम अहिल्या टेंबुर्नीकर है। मुझे सोराइस हुआ था। मुझे बहुत ही यानी गंभीरता से सोराइस हुआ था। ओके, ये कब की बात है? कब शुरू हुआ था? कैसी कंडीशन थी आपकी उस समय की? ये 2023 की बात है। मुझे सोराइस हुआ था। मैं 3 महीने से बेड में रही। ओके, आप खुद बताएं कि आप काम क्या करते हैं? आपका वैसे किस चीज की जॉब है आपकी? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, पेशेंट केयर का। ऑपरेशन थिएटर में आपकी जॉब? ऑपरेशन थिएटर में मैं ड्यूटी करती हूँ। ओके, जुलाई 2023 में इस बहन को सोराइसिस का रोग शुरू हुआ था। और जब ये रोग शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था? कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई थी? आगे जाते जाते प्रॉब्लम कैसे बढ़ गई, उसके बारे में बताएं आप। मुझे सीने में पानी भर के फोड़ियाँ होती थी। उससे पस निकलता था, पानी निकलता था और मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो मैं डॉक्टर के पास से इलाज करने गई। वो मुझे टेबलेट देते थे और बोलते थे ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने 3 डॉक्टर बदली, जनरल डॉक्टर, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं सहयोग हॉस्पिटल में एडमिट रही 3 महीने तक के। तो वहाँ पे मुझे मेरा इलाज चलता था। मेरे बदन में एक भी कपड़ा नहीं रहता था। मैं बहुत ही परेशान, मैं बहुत ही चिंता में रहती थी। मुझे रोना ही आता था। जब भी डॉक्टर मेरा इलाज करने आते थे तो मैं डॉक्टर से कहती थी, सर मुझे मरने का इंजेक्शन दे दो या टेबलेट दे दो, मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी हालत ऐसी हो गई है। क्योंकि जब ये रोग शुरू हुआ था तब तो आपको नहीं मालूम था कि ये सोराइसिस है? मुझे मालूम नहीं था ये सोराइस है करके। तो कैसे, मतलब डॉक्टर ने कैसे इसको पता किया कि ये सोराइसिस की बीमारी है? उनने मेरा ट्रीटमेंट किया था। एक मांस का टुकड़ा यहाँ से निकाल के उनने ट्रीटमेंट के लिए दिया था लैब में। फिर लैब से पता चला कि इनको सोराइस हुआ है। ओके, आप खुद मेडिकल फील्ड में हैं, आपको मालूम था कि ये बीमारी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या लोग ठीक होते हैं? मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि ये बीमारी का इलाज मुझसे हो सकता है। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा था कि हमसे जितना बन पाता है हम लोग करेंगे, लेकिन जो कुछ है वो ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि उन्होंने आपको ये बोल दिया था कि आपको लाइफ टाइम, सारी उम्र के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेगी इस रोग के कारण। हाँ, मुझे इसके लिए बोला गया था कि ये सारी जिंदगी आप बचोगे तो खा सकते हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि जल्दी आप ठीक हो सकोगे करके। ओके, इस बीमारी के कारण आपकी पर्सनल लाइफ कैसी थी? आपका डेली रूटीन का जीवन कैसा हो गया था? मेरी हालत बहुत ही डाउन हो गई थी। मुझे बदन में कपड़े नहीं रहते थे। जो पत्तियां बोलते लीम की, वहाँ डॉलियों में सुलाया करते थे और किसी को आने के लिए मना करते थे। कोई मेरे बच्चे नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे। केवल एक ही सिस्टर के सिवा वही मेरा इलाज वहाँ पे मेरा यानी देखभाल करती थी। वो बाहर से कोई सिस्टर थे? सिस्टर यानी नर्स थी। यस। नर्स। ओके, वो आपने उनको अपने पास रखा हुआ था, वही आपकी टेक केयर करते थे। आप जब सुबह उठते थे तो आपके बेड से मांस जो आपके शरीर के ऊपर से झड़ जाता था? हाँ, वो मांस झड़ जाता था, चमड़ियाँ निकलती थी और इतना जमा होता था, पस भी और बदबू भी आती थी। 50-60 ग्राम मांस हर रोज आपकी बॉडी से निकलता था? हाँ, उतना ही निकलता था। ओके, आपको फैमिली से अलग रखा जाता था? हाँ, फैमिली से अलग किया गया था मेरे को। तो आप उस समय फिर अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते थे? अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में? मुझे बहुत रोना आता था। मेरे बच्चों के बारे में सोचती थी। मेरा जाने के बाद में मेरे बच्चों का कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा सोचती थी। तो आप एक ही डॉक्टर के पास इलाज करवाते रहे या बदलने की जरूरत पड़ी आपको? मैंने पहले जनरल 3 डॉक्टर किया था, उसके बाद में फिर मैं सहयोग में रही।
ये जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास आपका ट्रीटमेंट चला? हाँ, उनके पास चल रहा था। ओके, डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा जोर लगा चुके थे पर फर्क कुछ भी नजर नहीं आता था। फर्क कुछ भी नजर नहीं आता था। तो उनने कहा था कि हम लोग इतना सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्यूब लगाते हैं, टेबलेट देते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। केवल ऊपर वाले के हाथ में है। जो कुछ है, मेरे बच्चे से बात कर रहे थे कि आपके मम्मा का ऐसा ऐसा हालत है, तो आप जिस किसी की भी दुआ करते हो उस परमेश्वर की दुआ करो। ओके, तो आप बताएं फिर उसके बाद जब ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई आपके शरीर के ऊपर, आप पहले से मसीह में थे या चर्च के बारे में कब आपको पता चला था? मैं पहले ही मसीह में थी। ओके, कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी इस रोग से, कैसे आप हील हुए? मुझे परमेश्वर ने चंगाई दिया है। हमारे पास्टर जी थे, उनने लेहन के लिए बारे में बताया था। उनने लेहन के लिए अप्लाई दिया था और मेरे लिए मम्मा जी ने, सोनिया मम्मा जी ने लेहन जूम मीटिंग में मेरे लिए प्रेयर किया था। और जब मेरे लिए प्रेयर किया तो मुझे एक बहुत ही शरीर में गर्माहट होने लगा और हील होने लगा। और मैं जब मेरे लिए प्रार्थना हुई तो मैं गिर गई और उसके बाद में मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। ओके, जब लेहन प्रेयर हो रही थी आप कहाँ पे थे उस समय? मैं उस समय चर्च में थी। ओके, जब लेहन प्रेयर हुई आपके ऊपर, आप कैसा लगा शरीर में और कैसे आपको पता चला कि आप हील हो रहे हैं? मुझे एक बहुत ही ऐसे गर्माहट लगने लगा और बहुत ही ऐसा पसीना आ रहा था और मुझे बहुत ही ऐसा अलग ही हील कर रहा था कि मुझे कोई छू रहा है। ओके, उसके बाद आपको पता चला कि आपकी बॉडी में ठंडक फील हुई आपको और धीरे धीरे करके वो सोराइसिस का रोग जाता रहा। हाँ, मुझे वो उसके बाद लेहन प्रार्थना के बाद मम्मा जी ने जब लेहन किया उसके बाद में मुझे ठीक लगने लगा और सोराइसिस के जो फुंसी वगैरह थे वो पूरा ठीक होने लग गया। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? मुझे अभी 3 साल होते आ गए। ओके, उस लेहन प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। बीमारियां कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। कमान करें आज, जैसे प्रभु ने बोला, प्रभु के दास ने, अपनी बीमारी को कमान करें कि ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। ओके, उसके बाद अभी 11 महीने के करीब हो चुका है, आप उस रोग से पूरी तरह से चंगाई पा चुके हैं। यस, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप अपने हाथों को दिखाएं, अपनी बाजुओं को, जहां जहां आपकी बीमारी थी, वो रोग था। अगर अभी हम देखें तो वो रोग जो था वो इनकी बॉडी से पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है और प्रभु ने उस बीमारी से आजाद किया और खुदावन ने एक नया जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। मौजिज़ा 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 होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में। मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। तारीफ करेंगे और जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। और आज ये बहन उस बीमारी से पूरी रीति के साथ हील हो गए, आपके सामने खड़े हैं कि परमेश्वर ने हील किया और खुदावन ने एक नया जीवन दिया है। ऐसी बीमारियों के बारे में जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, अगर है तो आप हील नहीं हो सकते हैं, आप लाइफ टाइम मेडिसिन खाओ। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव या मुश्किल नहीं है। आज जिस भी दशा में आप चर्च में आए हैं, बीमारी की हालत में या प्रॉब्लम में या डिप्रेशन में या दुखों में, आज आप अपनी विक्ट्री को, अपनी हीलिंग को, अपनी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलते हुए ऊंची आवाज में नया जीवन तूने
दिया है। तेरा नूर अब मुझ पर हुआ है, तेरा नूर अब मुझ पर हुआ है। हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर अलीशा की हमारे पास आई है। नवंबर 2021 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद ही ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लगातार ये दवाइयां खाते जा रहे थे, इलाज करवाते जा रहे थे, लेकिन कोई भी रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा था। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैमसी दी, मेरा नाम अलीशा है, मैं अंबरसर ब्रांच चों गवाही देने जा रही हूँ। मेरे जीवन दी गवाही की 2021 च मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद असी बहुत खुश सी। मैं बेबी दा प्लान किया, बेबी मैंने कंसीव नहीं सी हो पा रहा। और जब मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दसिया कि तेरे यूट्रस च स्वेलिंग है। बाद मेरे पीरियड्स भी नहीं सी रेगुलर आंदे। मैं बहुत परेशान रहन पई, दुखी रहन पई। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहंदे सी। जद उन्हां दे यार दोस्त उन्हां नूं पुछदे हुंदे सी तो वो बहुत शर्मिंदगी नूं फील करदे हुंदे सी। मैं 2 साल रेगुलर दवाई खाधी, मैनूं कोई मतलब की फर्क नहीं सी पिया। मैं बहुत दुखी रहंदी हुंदी सी। आस पड़ोस दे लोग मेरे तो बच्चे छुपा लेंदे हुंदे सी। मैं बहुत परेशान रहन लग पई सी। मैं पहला तो अंकुर नूरुल्ला मिस्ट्री नाल जुड़ी हुई सी। मेरा फेथ परमेश्वर ते सी कि परमेश्वर भी खुदावंद मैनूं बेबी दे नाल ब्लैस करेगा। फिर मैं लगातार चर्च विच आंदी रही। परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की, मैं प्रार्थना नूं रिसीव किया। जब मैं घर विच गई, परमेश्वर दे दास ने मेरे ते ले हैंड की। जब नेक्स्ट डे अपना टेस्ट किया, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। खुदावंद ने मैनूं 9th मंथ तक संभाल के रखा और खुदावंद ने मैनूं बेबी गर्ल दे नाल ब्लैस किया। इस वड्डी टेस्टमनी लई मैं खुदावंद दा बहुत धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जैमसी दी तारीफ करें, सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसके नेक्स्ट डे ही ये बहन, अगले दिन ही ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने 9 मंथ लगातार इन्हें संभाल के रखा और उसके बाद 1 जून 2024 को मैरिज के 3 साल बाद परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों की शर्मिंदगियों को खत्म करता है, उन्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो वंशों का परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा कि गर्व का फल यहोवा की ओर से है। और जो लोग जो अपने जीवन में फल देखना चाहते हैं, यदि आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, उसकी हजूरी को महसूस करेंगे और उसके ही वचनों के ऊपर चलने का वायदा करेंगे, तो आज के बाद आप 100 गुना फलों को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर आरती इनका नाम है और ये मेदिनीपुर के रहने वाले हैं। तो आज इन्होंने खुद अपनी गवाही को हमें भेजा। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आरती सिंह, मेदिनीपुर ब्रांच से मैं गवाही दे रही हूँ। 20 साल पहले मेरे ऊपर शैतानी अटैक शुरू हुआ था और मेरे सपने में गंदा पानी और जंतु जानवर जान से मरने की धमकी देते थे। मैं डरी हुई रहती थी और खुली आंखों में काली साया दिखता था। फिर धीरे धीरे मेरे मैरिड लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ा। मेरा मैरिड लाइफ टोटल डिस्टर्ब हो चुके थे। छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था हस्बैंड के साथ। गुस्सा करके मैं मायके चले जाती थी। फिर मेरा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। जो कुछ खाती थी पूरा उल्टी के द्वारा बाहर हो जाता था। पेट में बिल्कुल खाना पचते नहीं। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, उसके बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। हर टाइम असहनीय पेन के कारण मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी मैं इन सारी चीजों को लेकर। फिर कान में भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था। लेफ्ट कानों में बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। कान से हर टाइम गंदी पास निकलते थे और लोग मुझे बहरी बहरी बोल के पुकारते थे। इन सब चीजों को लेकर मैं डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करती गई। एक दिन में 3 करके इंजेक्शन लेती थी और कानों के लिए मैं एक दिन में 2 बार करके ड्रॉप लेती थी। उससे भी कुछ फर्क नहीं मिलता था।
और ऐसे करके मैंने 6 डॉक्टर को चेंज किया, 5 अन्य जगह पर जाके दिखाया, कहीं से भी मुझे आराम नहीं मिला। और मेरी इसी हालत को देखने के बाद लड़की के द्वारा मुझे एएनएम मिनिस्ट्री की मेदिनीपुर चर्च के बारे में पता चला। लगातार चर्च जुड़ना शुरू किया। एक दिन अपोस्टल जी प्रेयर किया, सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करते मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुआ। उसी दिन से पूरी शैतानी बंधनों से, बीमारी से, तकलीफों से आजाद हूँ। कान में पूरी तरीके से अभी सुनाई देता है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, विश्वास में बने हुए थे, पर परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की 10 मई 2026 को, तो उस प्रार्थना को जैसी अटेंड किया, रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। वो सारे रोग, सारी बीमारियां, सारा दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और अब ये पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि शैतान वो चोरी करने, वो नाश करने, वो नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो हमें आजाद कर सकें, ताकि वो हमें नया जीवन दे सके। जब शैतान इनकी लाइफ में एंटर हुआ तो उसने चुराया इनकी लाइफ से, इनकी हीलिंग को, इनकी सेहत को उसने चुराया। लेकिन जब यीशु मसीह की एंट्री हुई, परमेश्वर ने नया जीवन दिया, उसने आजाद किया, उसने हील किया और अब ये पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दे सब। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से हैं? रीतू कांकेर छत्तीसगढ़ से। क्या गवाही आपके जीवन की खुल के बताएं आज। ब्रदर, मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। मैं परमेश्वर के भवन में ओके, आप बता रहे थे कि नवंबर 2019 में आपकी मैरिज हुई थी। जी। क्या हुआ उसके बाद, क्यों बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप? मेरा रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रहा था। मैं डॉक्टर 23 से 24 डॉक्टर को दिखा चुकी थी, लेकिन सभी बोलते दवाई देते थे, मैं दवाई खाती थी, लेकिन मुझे बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा था। लोग ताना देते थे, बांझ बोलते थे, परमेश्वर कभी निंदा करते थे कि ये तो यीशु मसीह को मानती है और देखो इसको बेबी ही कंसीव नहीं हो रहा है। इस टाइप से मुझे मतलब लोगों का ताना सुनना पड़ता था। और आप बता रहे थे कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। जी। फिर उस जादू टोने का क्या प्रभाव आपके जीवन में हुआ? वो बुरी सपना आते थे, वो बोलते थे कि कभी मतलब बेबी तो कंसीव ही नहीं कर पाएगी। तो मैं यहाँ सन 2023 में 7 मई को मैं यहाँ पे आई। आप बता रहे थे कि लोग आपको ताने मारना शुरू कर चुके थे। जी। क्या क्या बोलते थे? आप खुल के बताएं, क्या गवाही आपकी? मैं बोलती थी कि परमेश्वर मुझे आज नहीं कल तो देगा, लेकिन निराश हो जाती थी। उस बीच में मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मर जाऊं, क्योंकि हस्बैंड और मेरे बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता था, है ना, और मैं बहुत उदास हो जाती थी। फिर मैं 2023 में अचानक मैं YouTube देख रही थी, फिर मुझे खामरा चर्च के बारे में पता चला। उसमें पापा जी मैसेज दे रहे थे कि विश्वास करो, है ना। फिर मैं उसी 2023 में 7 मई को मैं खामरा चर्च आई, और खामरा चर्च में जब पापा जी मैसेज के बाद जब प्रेयर कर रहे थे तो मैं आंसुओं के साथ उसको ग्रहण की, और यहाँ से जाने के 1 मंथ बाद 7 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की जी। और उस प्रार्थना को आपने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जब आपने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद आप बताएं। उसके बाद सामर्थ्य प्रार्थना ग्रहण की, मैं बहुत रो रही थी। मैं यहाँ साइड में ही बैठी थी, बहुत मतलब मेरा आंसू रुक ही नहीं रहा था, और एकदम अंदर पूरा करंट जैसे मतलब मुझे महसूस होने लगा। अब मैं बोली कि अगले साल मैं आऊँगी यहाँ से, मैं बेबी लेके ही आऊँगी 2024 में। ये विश्वास के साथ मैं छत्तीसगढ़ गई।
फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मतलब एक मंथ में 18 जून को जब मैं घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट में मतलब बार बार करती थी, निगेटिव ही आता था। उस दिन भी मैं घर पे ही टेस्ट की तो मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आया और मैं बहुत खुशी हुई और परमेश्वर को लाखों करोड़ धन्यवाद दी। और आज मेरा सुंदर मतलब। और आप बता रहे थे कि उसके बाद जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आया आप बहुत ज़्यादा खुश थे और प्रेगनेंसी के दौरान आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था जी। और तब डॉक्टर ने क्या बताया था जब आपने चेक करवाया? शुगर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसी बीच में डॉक्टर मतलब बोल रहे थे कि मतलब 3 माह के बाद बच्चा नहीं बच पाएगा। एक ने फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, वो भी बोले कि नहीं बेबी नहीं बच पाएगा, आपका शुगर बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं लगातार चर्च में प्रेयर करवाती रही और यहाँ से मुझे मतलब बोलते गए कि नहीं आप विश्वास कीजिए क्योंकि ये परमेश्वर का देन है, कुछ भी नहीं होगा। और पूरे 9 माह तक परमेश्वर संभाल के रखेगा और वैसे ही संभाल के रखा मेरे बेटे को। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको क्या दिया, आप खुद अपने मुंह से बताएं। मुझे एक बेबी बॉय के रूप में मतलब परमेश्वर ने दिया और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ स्थानीय पास्टर ने भी इसका नाम हनोक रखा है। मैं परमेश्वर पिता का लाखों धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। मैरिज के कितने साल बाद परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया? शादी के 5 साल बाद। 5 साल बाद जी, ब्लेस किया। उससे पहले मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। और जब अब लोग आपको देखते हैं, जो लोग कहते थे कि तू कभी माँ नहीं बन पाएगी, आपको ताने मारते थे, जब अब आपके हाथ में बच्चे को देखते हैं, आशीष को देखते हैं, तो अब वो क्या बोलते हैं? अब उन लोग कुछ शर्मिंदा होते हैं और कुछ तो प्रभु को ग्रहण भी कर चुके हैं। और खामरा चर्च में 20 से 25 लोगों को भी भेज चुकी हूँ छत्तीसगढ़ से। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज से, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा थले। हाँ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान तू पैरा थले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले। आप जानते हैं, तेरी बल्ले बल्ले, आप जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी आपको निराशा में नहीं रहने देता। जब आप लगातार पूरे विश्वास के साथ उसके साथ जुड़े रहते हैं, लगातार आप उसके वचनों के ऊपर चलते रहते हैं, तो फिर कभी भी लोग चाहे मर्जी कुछ भी आपको बोले, चाहे लोग आपको बोले कि तू कभी भी आशीष नहीं पा पाएगा, चाहे लोग बोले कि तू ऐसे ही रहेगा, तू गरीबी में रहेगा, तू नशे में रहेगा, तू ऐसे नाकामयाब रहेगा, लेकिन जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है तो फिर परमेश्वर लोगों के मुंह को बंद करता है और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करता है। रिसीव करो अपनी गवाहियों को और ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। बटाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस सिस्टर का नाम प्रिया है और आज ये बटाला से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। जय मसीह जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੀ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਗਰਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਆਇਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें जोर से शब्दन तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें ब्लेस किया परमेश्वर ने बेटे के साथ। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 3 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। जब घर गए तो इन्हें सपना आया और परमेश्वर के दास इनके सपने में आए। उन्होंने इन्हें स्वीट दी और इनको बोला कि अब तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम आशीष रखना। हालेलुया। और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई और परमेश्वर ने 9 महीने संभाल के रखा, हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और इन्होंने उसका नाम आशीष रखा। और अब ये पूरी तरह से ब्लेस। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो हार्ट डिजायर्स को फुलफिल करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने दिल में कोई भी आपकी हार्ट डिजायर है उसको लेकर परमेश्वर के भवन में आते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको वो मिल चुका है, तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही कर देता है। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि तेरे विश्वास में इतनी ताकत है कि अगर तू पहाड़ को बोलेगा कि वो उखड़ जाए तो वो उखड़ जाएगा। तो आज अगर आप फेथ के साथ परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, ऑनलाइन आप इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके भी हार्ट डिजायर को फुलफिल करेगा। आपके जीवन में भी बड़े काम होंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर रेणुका की गुरदासपुर से हमारे पास आई है। इनकी टेस्टमनी की आज से 31 साल पहले, जब इनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तभी इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया और उसके बाद से ही इनके जीवन में अजीब सी घटनाएं होने शुरू हुई और उसके बाद लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम रेणुका है। मैं गुरदासपुर ब्रांच से गवाही देने के लिए जा रही हूँ। 14 साल की उम्र से मुझे अजीब गरीब मुझे सपने आते थे, सांप दिखाई देते थे, गंदा पानी, मुर्दे दिखाई देते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर बाद में मेरी स्टडी कर रही थी, 8th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी, तो फिर वहाँ पे भी मुझे ऐसे ही होते थे। वहाँ पे भी मुझे गुस्सा आना, सबके साथ में लड़ाई झगड़ा करती थी। फिर बाद में फिर मैं घर में आती थी तो घर में भी यही हालत होता था। मेरे भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, तो वो भी बहुत परेशान आ गए थे क्या करें इसका। फिर बाद में उन्होंने मेरी 199 में मेरी मैरिज कर दी। मेरे मम्मी पापा ने सेम अटैक होते थे शादी के बाद में। फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद में मेरा बहुत लड़ाई झगड़ा होता था मेरे हस्बैंड के साथ। तो फिर मैं बाल लॉन्च लेती थी, मैं रोती रहती थी, मैं अकेला रहना पसंद करती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सुसाइडल थॉट्स आते थे, ऐसा लगता था कि मुझे बस के नीचे जाके मर जाऊँ, नहीं तो ट्रेन के नीचे जाके मर जाऊँ, नहीं तो सुसाइड कर लूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ भी। फिर मेरा डाइवोर्स हो गया तो फिर बहुत डिस्टर्ब होने लगी, मैं अकेली रहती थी। फिर से मेरी मैरिज है ना 2023 में हुई, तो फिर वही सेम अटैक मुझ पर होते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मुझसे तो अच्छा है कि मैं जाके किधर भी मर जाऊं, तो ऐसा मैं सोचने लगी। तो फिर बाद में किसी ने मुझे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का एड्रेस दिया, फिर मैं वहां पर जाने लगी, वहां की गवाहियां सुनती रही, लेहन कराया। तब से मैं बिल्कुल हूँ आजाद हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करें परमेश्वर का।
5 दिसंबर 2024 को लगातार थर्सडे मीटिंग में ये बने रहे। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की जैसे ले हैंड प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। और आइए हम उस सामर्थ्य ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। नीचे आया प्यारी यीशु ने दिखाया तोड़े बंधन। और जैसे पूरे विश्वास के साथ उस ले हैंड प्रार्थना को आप इन्होंने अपने लिए ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो दुष्ट आत्माएं, वो जादू टोना इस बहन को छोड़ के गया, वो बीमारियां इस बहन को छोड़ के गई, वो लड़ाई झगड़ा इनको छोड़ के गया। और आज ये पूरी तरह से उस जादू टोने से आजाद हो चुके हैं, उस डेविलिश प्रभाव से पूरी तरह से आजाद चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और यही वचन इनकी लाइफ में फल लेके आया और हमारा विश्वास है कि आज यही वचन आपके जीवनों में पूरा होगा और आज आप आजाद होके जाएंगे हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक जादू टोने से। और आज आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का इन बड़ी गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको छुड़ा रहे हैं, उन्हें आजाद कर रहे हैं। ओके सिस्टर, आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए? मेरा नाम कमला देवी है, मैं फगवाड़े इलाके तो आई हाँ। ओके, क्या गवाही आपके जीवन की मेरी बताएं? गवाही है कि मेरिया अखां दोहां बच्चे चिट्टा मोतिया उतरिया सी ते डॉक्टर को मैं गई, डॉक्टर कहता बीबी छेती ऑपरेशन ਇਹਦਾ करा ਤੇ मैं क्या भी कोई गल नहीं, मैनू मैं वापस फिर आऊंगी, मैं पैसों का इंतजाम करके फिर मैं आन के तुहाडे कोल ऑपरेशन कराऊंगी। ओके, ये शुरू कैसे हुआ था? आपने बता रहे थे कि 1.5 साल पहले शैतानी अटैक होने शुरू हुए। मैं पहले अखां की गवाही है मेरी, मैं तुहानू दसदी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ इस रोग के कारण क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता ਇਹਦੇ था? ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਮਣਕੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਮਣਕੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਮ ਛੰਡਿਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ मैं यीशु दे कोड़े खाना चंगी हो गई, मैं सचमुच यीशु मसीह दे कोड़े खाना चंगी हो गई हाँ। ओके, कितना टाइम हो चुका है कि पूरी तरह से आजाद है? मैनू 2 महीने हो चले आ, मैं इहनू बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं खा रहे? मैं हुण नहीं खाती मेडिसिन, मैं बहुत खादियां दवाइयां पर मैनू असर नहीं सी हुंदा। ओके, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास के वर्ड्स को रिसीव किया उसके बाद पूरी तरह से आजाद हो हाँ, चुके? मैं पूरी तरह आजाद हूं। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि चाहे रोग कितना मर्जी पुराना क्यों ना हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, आपकी बीमारियों, आपके रोगों से भी अगर बड़ा आपका विश्वास है तो परमेश्वर फिर अपने बड़े हाथ को आपकी लाइफ में भेजकर आपको छुड़ाता है और आपको बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करता है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं, इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी यमुना नगर चर्च ब्रांच से सिस्टर प्राची की हमारे पास आई है।
इनकी टेस्टमनी की आज से 7 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके बाद ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे, ओवर थिंकिंग करते थे, डेविलिश ड्रीम आते थे, जिसका प्रभाव इनकी लाइफ पर, इनकी स्टडी के ऊपर हुआ। पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये यमुना नगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जानसी की, मेरा नाम प्राची है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 6 साल पहले किसी ने हमारे घर के ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिससे हमारे घर में काले धागे, खून के छींटे दिखाई देते थे। हमारे 5 से 6 पशुओं की डेथ हो गई थी और दूध का जो बिजनेस था वो भी पूरी तरह बंद हो गया था। उसके बाद ये अटैक मेरे ऊपर होना स्टार्ट हुए। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी और जब मैं सोती थी तो मेरे ऊपर दबाव डलते थे। ऐसा लगता था कि कोई मेरा दम घोट रहा है। मुझे मुर्दा लोग दिखाई देते थे, गंदा पानी दिखाई देता था और खुली आंखों से साए चलते हुए नजर आते थे। जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे बॉडी में बहुत ज्यादा जकड़न फील होती थी। मैं सुबह उठ के रोती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर ये अटैक बढ़ने स्टार्ट हो गए। फिर मेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ। मैंने 5 से 6 डॉक्टरों को चेक कराया, मेडिसिन ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरा ब्लड था वो भी बहुत कम हो चुका था और वेट भी बहुत ज्यादा लूज हो चुका था। मैं कुछ भी खाती थी, मुझे कुछ भी खाया पिया नहीं पचता था। और जब फिर मैं घर पे ही रहती थी, मैं स्कूल में भी सिर्फ 1 या 2 दिन ही जाती थी हफ्ते में, और इससे मेरी स्टडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। मैं बहुत ज्यादा वीक रहना स्टार्ट होगी। फिर मैं घर पे अकेली रहती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, किसी से बात करने का कोई दिल नहीं करता था। फिर किसी ने मुझे खामला चर्च के बारे में बताया। मैंने खुदा के दास की प्रेयर को रिसीव किया। फिर मैंने अपने आप को चेक करके देखा, मैं पूरी तरह से आजाद थी। मुझे फिर कोई अटैक नहीं हुए, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। मैं परमेश्वर के दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। चाहे लोग अपने फ्यूचर को लेके किसी भी तरह, चाहे वो किसी परेशानी में या डिप्रेशन में जा चुके हैं, लेकिन परमेश्वर उनको संभालने की, उनको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं, और उसी शांति के राजकुमार ने इस बहन को आजाद किया। जैसे इन्होंने 5 मार्च 2026 को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और परमेश्वर ने इन्हें हर एक डिप्रेशन से आजाद किया, हर एक ओवर थिंकिंग से आजाद किया, जादू टोने से आजाद किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। और हमारा विश्वास है कि आज आप एक छुटकारे को लेके जाएंगे, आज आप एक आजादी को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी नालासोपारा चर्च ब्रांच से सिस्टर अनीता की हमारे पास आई है। इनकी टेस्टमनी की 6 साल पहले इनके जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, जिसके कारण पूरी तरह से ये डिप्रेस रहते थे और लगातार मेडिसिन खा रहे थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये नालासोपारा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम अनीता सोनी है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ नालासोपारा ब्रांच से। और 2020 में मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने चालू हुए। रात को सपने में मेरे साथ दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था और मुझे बहुत अजीब अजीब जानवर, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, सांप दिखाई देते थे, जो कि ऐसा लगता था सांप मुझे जब सपने में डसते थे तो वो निशान मुझे सुबह दिखाई पड़ता था और मेरे ऊपर दबाव पड़ता था। रात को मुझे डर लगता था, इसलिए मैं लाइट ऑन करके सोती थी। और दुष्ट आत्मा के अटैक के वजह से मुझे सुबह में बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता था। इसी वजह से मेरा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगा। इसी वजह से मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। फिर मैं दिन भर रोती रहती थी, मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते थे, मुझे
मरने के ख्याल आते थे, तो मैंने एक बार अपने आप को मारने की भी कोशिश किया। यही सब मेरी जिंदगी में चल रहा था। फिर 2022 में मैं यूट्यूब देख रही थी, उसी पर अंकुनल और मिष्टी को मैंने देखा, फिर वहाँ से मैंने फॉलो किया। फिर 2025 में मैं हेड चर्च गई थी। फादर्स डे के दिन जब प्रभु के दास ने प्रेयर किया तो मैंने वो प्रेयर रिसीव किया, मुझे हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन से मैं एकदम फ्री हूँ, एकदम आजाद हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करें परमेश्वर का। 15 जून 2025 को जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को टच किया, इन्हें छुआ और आज ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से, उस डिप्रेशन से, उन बीमारियों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस आजादी के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो बड़ी गवाहियों को हमारे जीवन में पैदा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखे कि उसके कान भारी नहीं है कि तेरी आवाज को सुन ना पाए, उसका हाथ छोटा नहीं है कि तुझे बचा ना पाए। और मेरा विश्वास है कि आज उसके कान आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आज उसका हाथ आपको छुड़ाकर बड़ी गवाहियों के लिए खड़ा करेगा। आज उसका हाथ आपको बचाकर, आज उसका हाथ आपको खड़ा करेगा। यीशु मसीह के नाम में अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का।